हैं बबीता खन्ना जी, ये निगम पार्षद हैं प्रीत विहार की। हाल ही में इन्होंने कोरोना वॉरियर्स को दिवाली पर उपहार भी दिए थे, दीपावली मंगल मिलन भी किया था और योद्धाओं को सम्मान भी दिया था। चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं या इनके कार्य क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनको सम्मान दिया गया। मैडम, हाल ही में लॉकडाउन की स्थिति दोबारा बनती नजर आ रही है, क्योंकि हमारे केजरीवाल जी ने कहा है, अभी वो मिले हैं गृह मंत्री जी से 2 दिन पहले ही, तो उनका कहना है कि मैं मिला हूं और शायद जहां पर जिन मार्केट्स में ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाएगा, मास्क नहीं लगाया जाएगा, वहां पर कुछ टाइम के लिए बंद भी की जा सकती है वो मार्केट। यानी एक तरीके से संकेत है री लॉकडाउन के। मैम, वैसे ही लॉकडाउन की मार बड़ी झेली है दिल्ली वालों ने। क्या लगता है, केजरीवाल जी मिले हैं हमारे अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, क्या कहेंगी मैम? धन्यवाद कविता जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी दिल्ली पर परेशानी आती है तो आपसे केजरीवाल जी स्थिति संभलती नहीं, तब आपको केंद्र सरकार की याद आ जाती है। और केंद्र तो हमेशा आपका साथ देती है और हमेशा देती रहेगी। पूरे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने आपका साथ दिया। जब लास्ट टाइम लॉकडाउन था तब भी परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी, जब आपने अमित शाह जी से मदद मांगी तो उन्होंने पूरा ध्यान रखा, हॉस्पिटल में बेड के लिए इंतजाम किया, हर तरह से जितनी मदद केंद्र सरकार से हो सकती थी उन्होंने की। लेकिन फिर भी अस्पतालों की स्थिति खराब ही रही। तो मैं यही कहना चाहूँगी केजरीवाल सरकार से कि केजरीवाल जी, अगर आपसे दिल्ली की स्थिति संभलती नहीं तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? जी मैम, बेड की स्थिति की आपने बात की है। बेड जो है हमारे ईस्ट दिल्ली में 2 बड़े हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल है या जीटीबी हॉस्पिटल है, ढेरों, उसमें हज़ारों लोग रोजाना अपने इलाज के लिए आते थे। इस समय पर कोविड के कर दिए गए हैं। ऐप पर देखिए तो कोविड हमें बेड नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि बेड दिखते नहीं जब वहाँ जाते हैं। अभी कल ही एक जीटीबी का पेशेंट जो है वहाँ से भाग गया है, पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं। क्या कहेंगी मैम बेड की स्थिति के लिए? बेड की स्थिति इतनी खराब है। देखिए, जिस तरह से केजरीवाल जी को केंद्र सरकार ने मदद करी, इसी तरह से हमारे क्षेत्र में, मैं इस दिल्ली से हूँ, यहाँ सांसद गौतम गंभीर जी ने भी सोचिए कि उन्होंने अपना पूरा एमपी लैंड फंड पूरा का पूरा सीएम फंड में दे दिया ताकि पीपी किट बन सके, अस्पतालों में बेड का इंतजाम हो सके और मरीजों की अच्छे से देखभाल हो सके, उनको अच्छे से दवाइयाँ मिल सके, नर्सों डॉक्टरों का इंतजाम हो सके। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इवन हमारे सांसद गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से 25-30 लाख लगा के कोविड सेंटर भी बनाया। आज तक वो सेंटर शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि दिल्ली सरकार उस पर सुविधा देने में असमर्थ है। तो मैं इसी तरह से, अभी बेड की स्थिति इतनी खराब है, अस्पतालों में कोई केयर नहीं है, दिल्ली सरकार के अस्पताल इतनी बुरी परिस्थिति में है। मैं अपना आंखों देखा उदाहरण बता सकती हूँ। हमारे जिला कार्यालय में हमारे कार्यालय मंत्री हैं, तो वो बहुत बीमार हुए, इस तरह से उनको कोविड हो गया। वहाँ पर जब उनको एडमिट कराया गया तो वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब थी कि पेशेंट खुद घबरा गया, उसकी मनोस्थिति इतनी ख़राब हो गई, वो डर गया कि यहाँ तो मैं बचूंगा ही नहीं। और वहाँ पूरा कोई इलाज नहीं, कोई इंतजाम नहीं था। तो आखिर मजबूर होकर उनको अभी वहाँ से हटाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ जाकर उनको, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पता है काफ़ी पैसा भी लगता है। हाँ, वो उनकी जो भी हालात थे, उन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर एडमिट हुए। अभी थोड़ी सी उनकी परिस्थिति बेटर है। तो बताइए कि दिल्ली सरकार के इतने सारे अस्पताल होने पर और सब कुछ होते हुए भी हर पेशेंट, क्या प्राइवेट अस्पतालों में हर कोई इलाज नहीं करा सकता? मैं ये कहूँगी केजरीवाल सरकार से कि विज्ञापनों पर तो इतना पैसा खर्च कर दिया, जहाँ पर भी देखो प्रदूषण की रोकथाम करें, ये करें, वो करें, विज्ञापन पे खर्च करते हैं। अगर वही पैसा एक्चुअल में खर्च करें, अभी देखिए यहाँ पॉल्यूशन के लिए क्या उन्होंने कुछ किया? कहीं कोई भी ऐसा इंतजाम किया जिससे पॉल्यूशन कम हो सके? ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने एयर प्योरीफायर लगाया है, अभी गांधीनगर में ही लगाए, और भी जगह लगेगा। तो उनको ध्यान है कि यहाँ की जो पॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर ये भी अपने विज्ञापन में ये पैसा ना वेस्ट करके इसी तरह से जगह जगह एयर प्योरीफायर लगाएं, सैनिटाइजेशन कराएं, मार्केट्स में सफाई का इंतजाम कराएं। हम लोग तो कराते हैं, दवाई सफाई सैनिटाइज सब कुछ। ये मेट्रो के अलावा, मेट्रो में भी मेट्रो वाले अपने आप ही करते हैं जो भी है। अगर ये भी थोड़ा सा ध्यान दें, मार्केटों में स्थिति खराब ना हो। जब लॉकडाउन लगा तो एकदम लगा, जब खोला तो एकदम खुलेआम खोल दिया, कोई उस पर पाबंदी नहीं, चारों तरफ सब जा रहे हैं आ रहे हैं। तो इस तरह से दोबारा फिर लॉकडाउन लगा लिया जाएगा
देखिए, लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। हमारे देश के हालात इतने मजबूत नहीं है, इतने कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर इतना नहीं है कि वो बिना कामकाज किए रोजी रोटी कमा सके। तो पूरे जगह, हाँ, बीजेपी पूरी बिहार में हर जगह जितनी भी जगह है दिल्ली से बाहर, बीजेपी पूरा ख्याल रख रही है दवाई का, सैनिटाइजेशन का, मास्क वितरण का, भोजन का, खाने का। अभी देखिए, जब लॉकडाउन था यहाँ पर इन्होंने बोला कि हम राशन देंगे, राशन कहीं उपलब्ध नहीं हुए। इन्होंने बोला कि हम पका हुआ खाना देंगे। जब वो खाना चेक किया गया तो उसमें दाल तो थी नहीं, सिर्फ पानी पानी नज़र आता था। चावल इतने गंदे थे कि मैं बताऊं कि वो कहते थे कुत्तों को फेंक दो, इससे अच्छा हम तो खाएंगे नहीं, इंसानों के खाने लायक नहीं है। तो इस तरह की स्थिति बार बार खराब होती जा रही है। पेशेंट भयभीत हो रहे हैं और अस्पतालों से भाग रहे हैं। तो ये स्थिति तो बहुत ही खराब हो रही है। मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी तरह से हमें, अब ये देखिए जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कविता जी आपको पता है कि अगर ये सफाई कर्मचारी इस लॉकडाउन में अगर काम ना करते, क्योंकि देखिए जान तो सबको प्यारी है, हाँ, जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर बैठे थे अपनी जान की, जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, तो अगर ये लोग भी इसी तरह से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाते, क्योंकि जान प्यारी है, वो भी कहते कोई नहीं, 1-2 महीने की तनख्वाही तो कटेगी, कोई बात नहीं, और काम पर ना आते, तो सोचिए पहले तो कोरोना की महामारी हम झेल ही रहे थे, उसके बाद सफाई ना होती हमारे क्षेत्र में, दवाई का छिड़काव ना होता, सैनिटाइजेशन ना होता, तो सोचिए आधी जनता तो ऐसे ही मर जाती। बबीता जी, आपने अपने बिहाफ पे भी बहुत काम किया। हम अक्सर मिलते हैं लोगों से, वो कहते हैं कि मास्क वितरण हो, सैनिटाइजेशन हो, या फिर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान हो। आपने तमाम कोशिशें की हैं अपने क्षेत्र में। ऐसे में मैम, जो हमारे निगम में सैलरी नहीं है हमारे डॉक्टर्स को, मैम उस पर क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं अभी आपको एक विषय पे बात करूंगी कि सफाई कर्मचारी, देखिए इन लोगों ने इतना किया है। अभी भी मैंने यहाँ पर एक सम्मान समारोह रखा था, क्योंकि मैं तो इनको शत शत नमन करती हूँ कि हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उनको सम्मानित किया, उनको दिवाली के उपहार दिए। लेकिन कितनी गलत बात है कि उनको दिवाली पे अपनी सैलरी तक नहीं मिली, वो कैसे अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाते। इसी तरह डॉक्टरों को बुरी परिस्थिति है चारों तरफ, कहीं भी कुछ भी किसी के लिए नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई जा रही है, अपना राजनीतिक दंगल तैयार किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि केजरीवाल जी, आप भी एक साधारण परिवार से साधारण व्यक्ति थे, आम जनता ने आपको चुना, आम पब्लिक ने सिर्फ इसलिए चुना कि आप आम पब्लिक की समस्या को समझ पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको गद्दी मिली, आपको सत्ता का नशा ऐसा चढ़ गया। और यहाँ तक देखिए, हम जब से, आज मुझे 3.5 साल हो गए निगम में आए हुए, उससे पहले जब निगम में सब लोग होते थे, निगम को इतना सारा फंड मिलता था, 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ ना कुछ ऐसा मिलता था कि निगम की तरफ से खूब काम होता था। लेकिन अब जब से हम आए हैं, केजरीवाल सरकार ने हमारा फंड ही बंद कर दिया, सिर्फ राजनीति, कच्ची राजनीति और गंदी राजनीति के लिए कि मैं इन्हें फंड दूंगा, ये लोग रोज उद्घाटन करेंगे, रोज काम करेंगे, जनता देखेगी कि क्षेत्र में काम हो रहा है तो इनको वोट नहीं देंगे। तो उनकी पूरी तैयारी है कि मैंने जिस तरह से भोली जनता को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली सरकार में मैं राज्य कर लिया, अब एमसीडी में भी किसी भी तरह से धोखाधड़ी से राज्य कर ले। लेकिन इस तरह की राजनीति खेलना, ईश्वर से डरना चाहिए हमें, और कुछ नहीं। हमें प्रकृति देख रही है, हमें ईश्वर देख रहा है, तो हमें ईश्वर से डरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मैम। ऐसे में हमारे जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे, क्योंकि देखिए री लॉकडाउन की कंडीशन दिखती नज़र आ रही है, सामने संकेत हैं, हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आपने जैसे कि कहा कि चाहे वो हमारे गौतम गंभीर जी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी हो, पूरा सपोर्ट है। मैम क्या अपील करेंगे हमारे जो जनता है उससे? मैं सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि अगर दिल्ली भी उनकी हाथ में पूरी तरह से आ जाए तो ये सब जो भी परेशानियां और ये दूर हो जाएंगी। और मैं अपने सांसद गौतम गंभीर जी के बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो जनता से जुड़े हुए हैं और दिल से सेवा करते हैं, जो भी करते हैं मन से करते हैं, और उनके मन में रोज रहता है कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूं जिससे जनता का भला हो। और बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी यहाँ की पब्लिक को कि अभी भी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे पास में ही है। हमें पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, चेहरे पे मास्क लगा के बाहर निकलें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, एकत्रित ना हों, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने क्षेत्र का, अपनी जनता का ध्यान रखें। चलते चलते बबीता जी, किस तरीके से आप 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाएंगी, क्या अपील करेंगी? मैं जनता से अपील करूंगी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।
बिल्कुल, ये हमारे साथ में निगम पार्षद हैं बबीता खन्ना जी, साफ तौर पर कहा कि मैं तो सेवा के लिए तत्पर हूँ, चाहे बीजेपी में कोई भी हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या महान से महान कोई पद अधिकारी हो, लेकिन सभी सेवा करते हैं। केजरीवाल जी से भी इन्होंने अनुरोध किया है, जनता से अनुरोध किया है कि कोरोना में डरना है, लेकिन डर को इतना भयभीत नहीं कर देना है कि वो हम पे हावी हो जाए, हम उसको हरा सकते हैं। बस दो गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का आप ध्यान रखें, ज़रूर हम जीतेंगे।